जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं, शुभ मंगल कामनाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रेम भक्ति मेरे राम में मेरी रहे अखंड सदा सब बेरी। चाहे काया हो वे मेरी ढेरी, पर नाम प्रभु नाम से दूरी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। रहे दोनों जगत में मुझे तेरा सहारा, यही है कामना मेरी, भले हो कष्ट भारा। ना टूटे यह जोड़ी कभी भी, मिले रहे भानु ज्योति से। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब
हरि अब की बार भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। चित्त के चारु चंद्र है तारे, दिल के दिल मृदु मेरे प्राणों के प्यारे, जगत में मीत तुम मेरे, मिलो मेरे राम मेरे रखवारे, प्रभु अब की बार हरि अब की बार, प्रभु अब की बार हरि अब की बार, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, हरि अब की बार प्रभु अब की बार, हरि अब की बार प्रभु अब की बार, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत 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 कृपा, असीम कृपा, बहुत बहुत आनंद, बड़ी कृपा थी, बड़ा कृपामय दिन रहा और बड़ी परमेश्वर की बड़ी दया है। सो परमेश्वर करे सबका आज का मंगलमय दिन बहुत सुंदर रहे, बहुत बहुत ही सुंदर। आज हम लोग आप लोगों के रात्रि जब का सत्संग जो होता है उसके बाद सारी रात्रि जाप होगा। सो जो साधक आना चाहें ज़रूर आएँ और सारी रात्रि बैठिएगा जाप के लिए। सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, परमेश्वर की बहुत दया है, बहुत दया है। हाँ, 2-3 जगह से चर्चाएं चल रही थी, बुज़ुर्गों के बारे में चर्चाएं चल रही थी और घर में पेरेंट्स बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग हो रहे हैं, राइट। और कई बुज़ुर्ग तो बहुत एक्टिव होते हैं, राइट। कई बुज़ुर्ग एक्टिव होते हैं, दिमाग भी बिल्कुल एक्टिव होता है, सब कुछ बहुत बहुत अच्छे, उनका माइंड बहुत सुंदर होता है, तो वो एक्टिव रहते हैं। कई जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बेड रिडन हो जाते हैं या फिर और ज़्यादा अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं, ये सब होता है। और कई बार साधकों को बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि जब बुज़ुर्ग बीमार होते हैं, कहना नहीं मानते या इस तरह से। तो एक साधिका जी, अब वही एक महिला है उस घर में और बच्चे छोटे हैं, ऊपर से जो बुज़ुर्ग हैं वो बीमार हैं पर वे रहते हैं। तो वहाँ पर फिर तो कहते कि कभी पाइप्स लगी होती हैं, पाइप्स निकाल देंगे, फिर परहेज़ नहीं करेंगे, फिर उनको मिलने बहुत लोग आते हैं तो वो कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जो मिलने आ रहे हैं, पर इट इज़ वेरी टैक्सिंग ऑन जस्ट वन लेडी, राइट, टू टेक केयर ऑफ। एक तो नॉर्मल घर का काम बड़ी मुश्किल से निभता है, राइट, बच्चों के साथ बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और फिर इस तरह की हेल्प कोई नहीं होती, राइट, ये बात है। तो हस्बैंड अगर अंडरस्टैंडिंग है और वो देखते हैं कि किस तरह मेरे फादर पीछे से इस तरह का बिहेव करते हैं, तो वे कोई ना कोई मेल लगा सकते हैं उनके साथ, उनके साथ रख सकते हैं, ताकि जो मेल है उनकी जो पाइप्स है वगैरह वो जो है वो उनका ध्यान रख सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो फिर उन्हें कहा कि
तो परेशान डेफिनेटली, फिर जाप नहीं होता, फिर बाकी फिजिकल काम में इतना ज़्यादा समय निकल जाता है। और मेन ज़्यादा स्ट्रेस ये नहीं होता, मेन स्ट्रेस ये नहीं होता, मेन स्ट्रेस होता है कि जो डॉक्टर ने कहा हुआ है, जब बुजुर्ग नहीं मानते हैं और तब फिर ये सारे टाइप्स के काम करते हैं। तो फिर कहते कि सारा दिन तो ऐसे करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, रात को फिर फ़ोन करेंगे बार बार कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरह से। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है इस तरह से करना। तो बड़ा बल चाहिए गुरुजन की बड़ी शक्ति चाहिए। तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बड़ा बलवान रखना है कि महाराज मुझे ज़रूर मार्गदर्शन देते रहेंगे कि कैसे इस तरह के हठीले ज़िद्दी बुज़ुर्गों का कैसे टेक केयर करना है। तो अगर वे नहीं खाते हैं, जैसे आप गए हैं देने, आपने अपना कर्तव्य करना है। आप गए हैं, डैडी दवाई ले लीजिए, नहीं लेनी मुझे, नहीं लेना, उतारते हैं, बी काम, लेट हिम डू इट, उतारने दीजिए। डैडी आपकी पाइप्स उतर रही हैं, मुझे नहीं लगानी पाइप्स, मुझे, लेट हिम डू इट। जो मनमानी करनी है ना, करने दीजिएगा। आप फोकस्ड रहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य ये करना है और मैंने ये किया है, बस दैट्स इट। उसके बाद की जो है ना, वो अब ओनरशिप नहीं लेनी, राइट, कि भाई कहना नहीं मान रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आप अपना जो, अच्छा 1 दिन आ गए लोग, 2 दिन आ गए लोग, अगर वो कंटिन्यूसली हर रोज आना शुरू हो गया और आपके चाय के पियाले चल रहे हैं, तो बस स्टॉप कर दीजिए, राइट। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और इतने लोग आ रहे हैं जस्ट करने, और वो बुजुर्ग को बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम्हें अटेंशन मिल रही है, लोग आ रहे हैं घर, उनके लिए आ रहे हैं घर, राइट, उनका सारा, तो इसलिए फिर वहां पर फिर 1-2 दिन कर दीजिए, बस बाकी समाप्त बाकी हालचाल पूछें, बैठे उनके साथ और जाएं। यस, करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ता है इसमें, क्योंकि आपके पास घर में बच्चे भी बीमार हैं, और भी चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो फिर यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। और ऑफ कोर्स जो ठीक नहीं है, प्रायोरिटी है दवाई देनी, ये कहना, वो कहना, दे दिया, खाना भोजन ऐसे देना, ये करना, नहीं मानते, ये आपका एरिया ही नहीं है। बहुत सुंदर है। हाँ, कर्म योग पे फोकस कीजिएगा कि कर्म क्या है वो करना है, बार बार नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, राइट। और फिर जो मनमानी करते हैं करने दीजिएगा। फिर शाम को, रात को हस्बैंड आ जाते हैं, हस्बैंड को डील करने दीजिए, राइट, ही विल टेक केयर ऑफ हिज फादर। तो फिर एक जगह पे आया कि हमने टेनेंट्स रखे हुए हैं, और टेनेंट्स अगर कुछ कहते हैं ठीक करने को, तो वो अजीब सा बिहेवियर करना शुरू कर दिया है, राइट। तो एंटाइटलमेंट, ये वो। तो यहाँ पर भी जैसे आपके टेनेंट्स हैं, तो उन्हें बोलिए कि टॉक टू मी, राइट, मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मुझसे बात कीजिएगा, और फिर हम दिखते हैं, या फिर हम मुझसे बात कीजिएगा। तो वो क्या हो जाता है, टेनेंट्स पे कोई भी घर का मिलता है, बता देते हैं हमारा ये नहीं चल रहा, हमारा ये नहीं चल रहा, और वो फिर डैडी जी जो बुजुर्ग हैं, वो उनसे बात हो जाए, फिर तो वो अजीब सा एटीट्यूड कर जाता है, ऐसे चलता नहीं है ना, सारा कुछ चल रहा होता है। तो इसलिए फिर वहाँ पर तो सादिका जी ने बहुत सुंदर कहा, कहते तो जिनकी संगति राम नाम लेने की है ना, वो बुजुर्ग तो फिर उन्हें याद दिलाया जाए तो आराम से राम नाम लेते हैं। और चाहे बेड रिडन है, चाहे तबीयत खराब है, चाहे हॉस्पिटल रह के आए हैं, वो अपने माला पकड़ेंगे, वो बोलोगे पापा राम राम लीजिएगा, राम राम लीजिएगा। तो ऐसे परिवारों में बच्चे भी फिर वैसे ही होते हैं, राइट, कि कहना मानते हैं। तो और बच्चों को कह भी देना चाहिए कि मुझे पता नहीं मेरे सिस्टम का क्या होता है, और अगर आपको लगता है कि मेरी मेमोरी जा रही है, तो मुझे आपने बस यही कहना है, राम राम लो,
अपने बच्चों को भी बोल दीजिए जो राम नाम लेने वाले हैं साधक, अगर और बुढ़ापे में परमेश्वर करे सब मेंटली हेल्दी रहें, लेकिन और फिजिकली तो जो आना है आना है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो राइट। और अगर इस तरह का कुछ होता है तो अपने परिवार को बोल दो भाई और कुछ ना, मेरे को बस यही बोलते रहना कि भाई राम जप लो, राम जप लो, राइट। ये लो माला आपकी, ये माला गिर गई थी, माला उधर रह गई थी, नाम जपो, राइट। सो जिन्होंने अपना जीवन नाम जपने में लगाया होता है वो अच्छे बन के माला पकड़ भी लेते हैं, याद भी आ जाते हैं, क्योंकि ये साइंस है, राइट। ये सारी चीजें जा रही हैं और घर वालों को घर वाले इरिटेट हो जाते हैं कि भाई ये क्या बिहेव कर रहे हैं, इतने बड़े हो गए हैं, इतने ऑफिस में रहे हुए हैं, ये किया हुआ है, वो किया, कैसे बिहेव कर रहे हैं। बट दिस इज ऑल साइंस, राइट। कौन सा ब्रेन सेल जाता जा रहा है, कौन सा ब्रेन सेल चला गया है, और उनको कुछ भी नहीं याद, और हम फजूल में गुस्सा हो रहे हैं राइट। तो इसलिए देखिए जो पर्सनैलिटी है, व्यवहार है, वो तो वही रहता है, राइट, वो वही रहेगा। तो जब तक आप हाँ जी कर रहे हैं, ले लो जी, जैसे ही आपने कुछ कहा ये ले लो वो ले लो, वहां पे उन्होंने रिटर्न करना शुरू कर दिया, आपको पता है कि ये नहीं चलने वाला, कोई राय नहीं चलने वाली इन्होंने अपना जैसा करना है वो करना है। तो इसलिए बहुत टफ होता है, इजी बिल्कुल नहीं होता। बुजुर्ग जिनका मेंटल थोड़ा सा जा रहा होता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है। लेकिन अगर ये समझ आ जाए कि इनका कसूर नहीं है, अब इनकी साइंटिफिक तौर पे जो मेमोरी है और जो बाकी फंक्शनिंग है वो जाती जा रही हैं, सो लेट इट बी। गुस्सा नहीं करना कि आप खा नहीं रहे मेडिसिन, खा नहीं रहे मेडिसिन, मे बी द सम रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन द बॉडी, राइट, इस तरह से। सो लेट इट बी, जस्ट या लेट इट बी। तो महाराज से बल ही मांगिए डेफिनेटली, और महाराज सबका मार्गदर्शन भी करें और बल भी दें डेफिनेटली कि किस तरह चलना है, किस तरह भाव रखने हैं, किस तरह कर्मयोग करना है, राइट, रैदर दैन कि हम इंसिस्ट करते रहे करो 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 करो, यू नो, लाइक दैट। सो या ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं थे, हाँ जा रहा है दिमाग क्या करें, राइट। ब्रेन फंक्शनिंग कम होती है, बाकी सारी बॉडी की फंक्शनिंग कम होती है, तो फिर इसलिए हम समझ सकते हैं, राइट, हम समझ सकते हैं ये चीज़ कि क्योंकि परमेश्वर की कृपा है, और वो तो बन तो जाते हैं बेबी, राइट, जैसे सब कहते हैं ओल्ड एज में बन तो जाते हैं बेबी, लेकिन इतना बड़ा बेबी जो कहना ना माने वो संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इतना बड़ा बेबी जिसकी लूज टंग हो, कहना ना मानता हो, वो संभालना बहुत मुश्किल होता है। शिशु संभालना इजी होता है। पर महाराज सबको बल देते हैं, देते भी हैं, देंगे भी, और देते आए भी हैं। कई लोगों ने बुजुर्गों के कारण बड़े बड़े टफ समय देखा होता है, बहुत टफ समय देखा होता है, भाग जाते हैं, सड़कों पर भाग जाते हैं, घर नहीं आते, बहुत बहुत अजीब अजीब मेहनत, बल मांगिए, और लेकिन अपना मेंटल पीस रखिए कि मुझे ये जा रहा है और मैंने यहीं तक काम करना है, यहीं तक मैं कर सकती हूँ, इसके आगे नहीं मैं कर सकती। ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ड्रेन आउट हो जाती है एनर्जी नहीं तो, या। और फिर कई बार क्या होता है कि हम अगर शास्त्र पे जाएं अपने, और हम गए भी कि शास्त्र में वानप्रस्थ होता था, और वानप्रस्थ जब होता था तो ये हमने पहले भी लिया हुआ है, ये पहले भी टॉपिक लिया हुआ है। तो वानप्रस्थ होता था तो राजा महाराजा सब जाते, वानप्रस्थ में जाते, लेकिन वानप्रस्थ में ऋषि मुनि होते, और जो ऋषि मुनि जो होते, जो टेक केयर करते, उनका जो भाव होता है वो उनका तपस्या का भाव होता है, वो तपस्वी होते हैं। सो जब कोई वानप्रस्थ के लिए वनों में जाते तो वहाँ पर ऑफ कोर्स एक और चीज़ होती कि लोगों को ऋषि मुनियों के साथ बिहेव करना आता था। ये भी तो है, चिल्लाएंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, राइट। अगर ऋषि मुनि कह रहे हैं लेटे रहो या जाप करो या ऐसा करो तो मान जाएंगे,
लेकिन आजकल के बुज़ुर्ग और आजकल की बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत मुश्किल है, राइट? क्यों? क्योंकि पहले तो दूसरे का बिहेवियर आदरणीय नहीं है कि मेरी टेक केयर की जा रही है, राइट? इस तरह का भाव नहीं है कि मेरी ये टेक केयर कर रहे हैं, एक ग्रैटिट्यूड का भाव नहीं होता, वो भाव हो जाता है इंटाइटलमेंट का। जब इंटाइटल, और स्पेशली जो मेल चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, वो इंटाइटलमेंट का उनका भाव हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि गड़बड़ हो जाती है, राइट? फिर लोग घर में नहीं रखना चाहते। क्यों? पर कई बार लड़कियां भी हैं, उनके पेरेंट्स भी, उनका भी किसी से नहीं बनता, और वे भी घर में नहीं रहना चाहते, किसी के घर नहीं रहना चाहते। सो कठिन तो होता ही है, और लेकिन सॉल्यूशंस होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो कि सॉल्यूशंस के साथ ना हो। बुजुर्ग ग्रैटिट्यूड वाले हैं, मंगल आशीष देने वाले हैं, बच्चे बड़े बड़े प्यार से उन्हें रखेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़े प्यार से रहेंगे। लेकिन जब बुजुर्ग डिसरिस्पेक्टफुल हों और उनके भाव सही ना हो, कई बुजुर्ग तो भेदभाव भी करते हैं। एक बच्चे के घर बहुत अच्छे से रहेंगे, बड़े बिट्टू बन के अपना काम धाम जैसा है वैसा करेंगे, लेकिन एक बच्चे के घर में जाके भूलेंगे, नाराज होंगे, ये होंगे वो होंगे, इस तरह से करेंगे। तो ये आप सब बुजुर्गों का अपना अपना हाल है। तो फिर उन्हें वही मिलता है जो उन्होंने दिया होता है ना, फिर वो वही मिलता है। लेकिन पर हम सबकी प्रार्थनाएं सबके साथ हैं कि आपको बल मिले, आपको शक्ति मिले, आपका मेंटल पीस रहे, कि बुजुर्गों के टेक केयर में आप ड्रेन आउट ना हो, राम नाम से सदा अंदर एनर्जी स्फुरित रहे। आज फिर से महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभ व मंगल कामनाएं। महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रवचन कहे महाशिवरात्रि पर, भगवान शिव के गुण, भगवान शिव की हर चीज़ बहुत ही भाव चाव से महाराज ने वर्णन की है। हम भी उसमें रमें और आनंद लें और सदा सदा नतमस्तक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।